अब मान लो इस क्लास में 20 लड़के बैठे हैं, ठीक है, इजीली बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, किसी को चिंता नहीं कि उनका बाल कैसा है, उनका चश्मा कैसा है, और एक लड़की एंटर करती है, सब अलर्ट हो जाएंगे, ठीक। लेकिन जहां 20 लड़कियां बैठी होती हैं और एक लड़का एंटर करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता लड़कियों पे, आया होगा। वुमन इज अ पावर। जब ये दो तुम क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू बुद्धा बाय हिज कजिन, क्या नाम था उसका, आनंद। उसने कहा आप औरतों को क्यों नहीं आने दे रहे हैं संघ में? उन्होंने कहा इसलिए बिकॉज वुमन इज अ पावर, यू कैन नॉट डिफाई द पावर ऑफ अ वुमन। ये तुमने हमेशा लड़कों को सुना होगा कहते हुए आई हैड 15 गर्लफ्रेंड्स, आई हैड 20 गर्लफ्रेंड्स। कभी किसी लड़की को सुना ये लड़के मेरी 20 गर्लफ्रेंड थी? 20 लोगों ने तुझे एक्सप्लॉइट किया, तुझे पता ही नहीं चला? तू इतना बड़ा गधा है, 20 लड़कियां तुझे यूज करके चली गई। यू विल नेवर फाइंड एनी वुमन सेइंग दिस, नेवर। दे विल ऑलवेज से कि नो नो नो, आई नेवर हैड एन अफेयर। You know why? Woman is on civilizing mission. She is the representative of God on earth. तुम कभी रेस्टोरेंट में जाओ, कोई लड़का अकेला डोसा खा रहा है तो हाथ से खाएगा, और अगर लड़की के साथ बैठा है स्पून फॉर्क ये पूरा चाट के जो डिसेंसी दिखाएगा, रॉयल्टी। कभी कभी तो जाके बताना पड़ता है कि सर वो सही ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आरा नहीं चलाना है, ऐसे पकड़ना है। वुमन इज अ पावर। मेंस्ट्रुएशन के बाद दुनिया में आज तक कोई मेल ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने, जैसे नॉर्थ इंडिया में कहावत है, इंडिया में बड़ी घटिया कहावत, उसके चक्कर में कभी मत पड़ना। कहावत है लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत है। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं हैं। वो हंसती इसीलिए कि अब तेरी बारी। तुमने कभी किसी लड़की को सुना कि मैंने इस लड़के को फंसाया? नहीं, वो एक्सप्लॉइट करती ही है। ब्रिटिश ने कभी कहा आई एक्सप्लॉइटेड इंडिया? नेवर। दे सेड वी आर ऑन सिविलाइजिंग मिशन। ये तो इंडियन चिल्लाते ना, लूट लिया लूट लिया। ये तो आदमी चिल्लाता है ना। किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो 80+, उससे पूछो कि अंकल लव के बारे में क्या ख्याल है, भाड़ में जाए लव, क्योंकि उसकी सेंसेस कमजोर हो चुकी है। तमन्ना है, ताकत नहीं। अब वो नया नया लड़का, ये 23 साल का 22 साल का ये लड़का मस्जिद में गया, नमाज पढ़ने ध्यान करने गया है, और बगल में पायल की आवाज आ गई। इसने एक आंख खोल के देख लिया, इसका ध्यान टूटा कि नहीं? इसलिए वुमन को, पावर को इज्जत दिया। इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद औरतें बहुत चिड़चिड़ी हो जाती, उनका पावर खत्म हो जाता है। द पावर टू सबड्यू मेल इज इन मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के बाद उनके अंदर लिविंग एग्स पैदा होते हैं, वो मेल स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई वुमेन हैज ग्रेविटी। इसलिए हिंदुस्तान के कल्चर ने औरत को शक्ति कहा। इसलिए औरतें बहुत टेंशन में नहीं होती कि आईएएस बनना है, मिनिस्टर बनना है, जानती बन जाओगे, फंसा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। यू विल ऑलवेज फाइंड अ लेवल ऑफ एरोगेंस ऑन द फेस ऑफ अ वुमन, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। जब तुमसे किसी लड़की ने कहा एयरपोर्ट पे कि विल यू प्लीज एक्सचेंज योर सीट, यू सेड नो, गेट आउट, उसको बड़ा बोला गया, अरे मुझे मना कर दिया। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उनसे खुश होती। बेवकूफ है ये। लड़कियों की हर बात का विरोध करो, इज्जत बहुत करो उनकी। इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। इस लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो, दिस कलर इज द कलर ऑफ हेल। इसलिए ये तुमने सुना है ना, शुद्धता की बात नहीं, ताकत की बात है। इट्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ मेल टू डिफाई द पावर ऑफ अ वुमन। हनी ट्रैप सुना? हना ट्रैप सुना कभी? हनी ट्रैप सुना है ना? लड़की भेज के ट्रैप कर लिया। हना ट्रैप, लड़का भेज के ट्रैप कर लिया। वो ट्रैप ही नहीं होती, उनको कौन ट्रैप करेगा?
मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। लड़ाइयां तो होंगी सर, लड़ाइयां तो चलेंगी, युद्ध तो चलेंगे, झगड़े नहीं करने चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए। जो झगड़े हैं, आपसे आपने रिक्शा वाले से पूछा भैया आगे चौराहे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, आपने उसको 2 झापड़ मार दिया, ये अपराध है सर, ये बहुत बड़ा अपराध है। घर में लड़ाई कर लिया, माँ बाप से लड़ाई कर लिया, भाई बहनों से लड़ाई कर लिया, आपके भाई ने कहा कि हमारा आधा हिस्सा मकान में, आधा तेरा पूरा है, तेरा पूरा हिस्सा पूरा, पापा सुनाम कर 10, 20, 50। प्रधान जी की कल एक बात मैंने बताया नहीं, आज मैं बता दूं। उनकी सारी संपत्ति उनके भाइयों के नाम पे। हमसे कहते हैं कभी कभी, कहते हैं भैया इतना कमजोर जिंदगी में कभी नहीं रहेंगे कि 100 करोड़ रुपया ना इकट्ठा कर पाए। क्यों लड़ते हो यार? जिसने भी तुमसे हिस्सा मांगा दे दो। जिस चीज के लिए लड़ोगे ना, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। मेरी माता जी हैं, लॉयर हैं गोंडा कचहरी में, तो सौभाग्य से अपने अधिकारी रहते हैं गोंडा में, मित्र अपने। हमसे कहती है डीएम से कह दो, हाँ कम से कम हमारा खेत तो जितना उतना मिल जाए। हम कहते हैं हाँ कह देंगे कह देंगे कह देंगे कह, अरे एकदम कह, तुम कोई कभी नहीं कहते हो, दूसरों काम कहते हो। अब हम जाएं डीएम से कहने खेत के लिए, पूरे देश पर नजर है, दुनिया पे। लेकिन अब चूंकि वो कहती हैं तो मैं भी कहता हूं उजाड़ फेंकना है सबको, और तुम अब देखो हम क्या करते हैं। फिर हम आते हैं, फिर वो हमसे कहती कि तुम ना सुधरोगे ना सर। छोटी छोटी बातों के लिए कभी मत लड़ो सर। जिस चीज के लिए लड़ोगे उससे ऊपर कभी नहीं जाओगे। कोशिश करके देख लो सर, कोशिश करके देख लो। और जिस चीज को छोड़ दोगे उससे ऊपर चले जाओ। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर, महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही मां कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते हैं। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही मां कैकेयी की वजह से। गद्दी छीन ली, भगवान बन गए। नहीं, वो छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राम को कोई जानता? कोई नहीं जानता सर, कोई नहीं जानता। अयोध्या छोड़ोगे, स्ट्रगल करोगे, लंका को जीतोगे। लंका मतलब मैटेरियलिज्म, साधना करोगे तो भगवान तो बन ही जाओगे सर। आज मेरा एक मित्र है, बोला खाली बैठे हैं, दिमाग नहीं लग रहा है। अरे मुरारी बापू का प्रोफेसर सुन लो, राम कथा 9 भाग में ना, बढ़िया यूट्यूब पे चीजें पड़ी हुई हैं। क्या कर रहे हो? गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। गोबर खाए होगे? नहीं नहीं, अरे यार तुम बदतमीजी कर रहे हो। अरे गोबर खाओगे तभी तो गंदे विचार आएंगे। नहीं मन लग रहा है, नहीं कोई काम है, बाहर जाके पुलिस वालों की दिक्कत बढ़ाओगे।